Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you're most welcome on my YouTube channel. Now today I'm going to share the topic that is rectilinear motion with variable acceleration. This is from the mechanics book and the dynamics is the part. Rectilinear motion with variable acceleration. आज मैं इस टॉपिक की वर्किंग के साथ साथ एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सपोज़ कि ये हमारा पॉइंट है या पार्टिकल रखा हुआ है एट अ पॉइंट ओ, ये सेंटर है, तो ये ट्रैवल कर रहा है टू पॉइंट किसी पॉइंट तक, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत 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 आता है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से लिखवा रही हूँ। व्हेन अ पॉइंट मूव्स along a straight line its motion is said to be a rectilinear motion. इसका सिंपली मीन यही है कि जब एक पॉइंट मूव करता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मोशन जो होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाते हैं। देखिए मैं आपको इस फिगर में दिखाती हूँ कि सपोज दैट पॉइंट इज़ ए, तो अगर ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसका जो मोशन होगा ओ से ए तक जाने का, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। नाउ अब इस डिस्टेंस को हमने मान लिया एक्स, यानी ओ से ए के डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स लेट किया, तो हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इजिकल्स टू एक्स हो गया। अब इसी के साथ सेकंड होता है हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है हमारा इसी का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी। अब थर्ड, इसी के साथ वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड इज एक्सेलरेशन, इसका ही डिफरेंशिएशन हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला है और यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है वैसे तो। लेकिन इसमें एक मेन बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, सेंटर से लेकर एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा एक्स इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि एक्स हमारा बढ़ रहा है, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि अवे फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट, तो ए से ओ जा रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब यानी एक्स कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो अब मैं आपको इसे क्वेश्चन में अप्लाई करा के दिखा देती हूँ। ये सारे ही फॉर्मूले, यही फॉर्मूले हमारे सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। बहुत ईजी है, जिस तरह मैं एक क्वेश्चन में कर रही हूँ ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में होगा। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, जो है इफ़ एट द टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट x of a particle moving away from the origin is given by x is equals to a sin t plus b cos t। तो ये हमें x डिस्टेंस दे दिया, एंड नाउ फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ अब इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। इफ़ एट अ टाइम टी, यानी किसी टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द, देखिए ध्यान दीजिए, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी सेंटर जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज़, तो हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव होंगी क्योंकि हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा है। देखिए हमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय और फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो हमें यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही निकालने हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बस यही निकालना है। तो अब इसके लिए तो हमें फॉर्मूला गिवन है, हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए,
मैंने आपको बताया था dx ओवर dt, तो v इज इक्वल्स टू dx ओवर dt। ये हमारी x दिया हुआ है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a sin t प्लस b cos t। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx ओवर dt निकालेंगे इसका, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द t, t की रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dx ओवर dt इज इक्वल्स टू a साइन t का होता है हमारा cos t प्लस b, और cos t का होता है हमारा माइनस का साइन t। अब इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो हो जाएगा a cos t और प्लस माइनस का माइनस b साइन t। तो अब इसे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी का सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट नाउ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, आइए इधर लिख लेती हूँ, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। पहले मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लूँ, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ए कॉस टी माइनस बी साइन टी, ए कॉस टी माइनस बी साइन टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, माइनस बी साइन टी का होता है कॉस टी। तो अब इसे भी सॉल्व कर लेती हूँ, माइनस साइन टी माइनस ए साइन टी माइनस बी कॉस टी। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, तो ये बचेगा माइनस। अब देखिए ये ए साइन टी प्लस बी कॉस टी मुझे देखने में कुछ इस तरह नहीं लग रहा, जो हमारी एक्स की वैल्यू थी गिवन थी हमारे क्वेश्चन में, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो यानी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। नाउ गाइस, अब आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली और वीडियोस देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर गाइस आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस की, इस एक्सरसाइज के या किसी भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।